नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप लोगों का। आइए हम संख्या पद्धति के एक पार्ट इकाई अंक को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, ये सब हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे। जब भी हम लोग गिनती की शुरुआत होती तो इकाई से होती थी, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार। तो ऐसे आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिख दी जाए और पूछा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक कौन सा होगा, तो आप कैसे बताएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा किया जाएगा कि वास्तव में देखिए, ये जो टाइप उप लिखा है, जब आपको आ जाएगा तो आपको टाइप उप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस आपको समझाने के लिए या शुरू से एकदम बताने के लिए वो सब लिखा गया है। ठीक, जब एक एक चीज़ आपका कंफर्म कर दिया जाएगा फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। और जब आपको बताया जाएगा एकदम शॉर्टकट कि कैसे आप देख कर बता देंगे कि मतलब इसका इकाई अंक ही होगा। ठीक, लेकिन पहला काम हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुरंत आप डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो गिरने की आशंका रहेगी। इसीलिए हमेशा पहले पहली सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। तो हम शुरू से देखेंगे जो इकाई का अंक होता है। तो वास्तव में देखिए, अगर हम ऐसे कुछ लिख दिए तो ये पीछे वाला अंक क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, ऐसे होता है। तो जब किसी कोई व्यंजक दिया गया हो और उसमें हमें इकाई का अंक बताना हो, तो हम वही क्या, पीछे वाला अंक ही क्या होगा, इकाई का अंक। ये 256 मान लीजिए लिखा है, तो 256 में जो इकाई का अंक कौन होगा, 6। ठीक, इकाई के अंक को ही अंतिम अंक भी कहते हैं। कभी कभी अगर परीक्षा में आ जाए इकाई अंक ना कह के कह दे कि इस संख्या का, इस व्यंजक का अंतिम अंक कौन सा होगा, तो भैया अंतिम अंक का मतलब ये, ठीक, ये तो शुरुआती अंक है, ये अंतिम अंक। ठीक, आइए अब चर्चा करेंगे सवालों के बारे में, कैसे हम लोग जाने कि किसका इकाई अंक कितना होगा। अगर आप पहले पार्ट को उठाइए, देखिए वैसे नॉर्मली जोड़ घटाव, जैसे कोई व्यंजक दिया गया जोड़ घटाव को अगर हम उठाएं तो ऐसे करके मान लीजिए कुछ दिया गया आपको, प्लस इस व्यंजक में आपसे इकाई का अंक पूछा जाए, तो इस व्यंजन में अगर इकाई का अंक पूछा जाए, क्योंकि ये पूरा जोड़ है। ठीक, अगर हम केवल एक संख्या का पूछे कि 247 का इकाई अंक कितना होगा, तो आप तुरंत 7 बता देंगे, पीछे वाला इकाई अंक। लेकिन अगर कोई व्यंजक बना के दिया गया है, व्यंजक बनाने का मतलब संख्याओं का जोड़ दिया है, संख्याओं का घटाव दिया गया है, गुणा दिया गया है, भाग दिया गया है, फैक्टोरियल दिया गया है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ये पूरी क्वेश्चन क्या है, एक व्यंजक है, यहाँ एक व्यंजक है। तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जब जोड़ेंगे तो जो आएगा पीछे का अंक वही क्या होगा, इकाई का अंक। अगर आप तीनों को जोड़िए, 2, 7, 4, 2, 7, 1, देखिए अभी आपको तुरंत डायरेक्ट वाला भी बताया जाएगा। तो आप तीनों को जोड़ेंगे, 4, 5, 2, 7, तो पीछे वाला आ गया। तो क्या करें, हम पूरा हल करें। तो इसका मतलब इस व्यंजक का जो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक, अब देखिए जब इकाई अंक निकालना होता है तो बारी बारी एक एक संख्या का हम इकाई अंक लिख देते हैं। जैसे इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 4। इस संख्या का इकाई अंक 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। इस संख्या का इकाई अंक 2, तो आप तीनों को जोड़ लीजिए। तो 4, 1, 5, 5, 2, 7। तो इसका मतलब जो ये व्यंजक दिया गया था, ये जो व्यंजक दिया गया था, इसका इकाई का अंक कितना हुआ, 7। और भी मान लीजिए बड़ा, अब आप एक एग्जांपल और लीजिए। इस व्यंजक में कहा जाए आप इकाई का अंक निकालिए। देखिए कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं, हमें केवल पीछे वाला अंक। इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 7, यहाँ 7 लिख दीजिए। फिर इस संख्या का इकाई अंक 4, इस संख्या का इकाई अंक 2, सबको जोड़ लीजिए। तो 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13 आ गया। तो 13 के पीछे वाला अंक कौन सा है, 3। ठीक, 7, देखिए इकाई अंक को आपने लिखा पीछे पीछे, 2 को है उधर, तीनों को आप जोड़ें, जोड़ने के बाद ये 13 आ गया।
तो 13 में इकाई का अंक कौन है? 3 है। तो इसका मतलब इस व्यंजक का जो ये दिया गया इसका इकाई का अंक कितना है? आंसर इसका कितना होगा? 3। ठीक, इकाई का अंक निकालने का मतलब पीछे पीछे वाले अंकों को जोड़कर लिख दीजिए जो आएगा। अगर वो 2 अंक में आ रहा है तो पीछे वाला अंक ही क्या होगा? इकाई का अंक। ठीक, अब देखिए मान लीजिए एक प्रश्न घटाव के रूप में आ गया, -1 2 3 फिर -1 2 2। इस व्यंजक में पूछा जाए इकाई का अंक। ठीक, अरे भैया जोड़ वाला था तो आप आराम से पीछे वाले तीनों अंकों को लिखकर या जितने भी पीछे वाले अंक रहते सबको जोड़ लेते थे। लेकिन जब माइनस वाला आ जाएगा तो भैया ये दोनों क्या होगा? ये दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस वाले घटेगा। तो सबसे पहला काम, इस संख्या का इकाई अंक 7, ठीक, और इस संख्या का इकाई अंक 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3। इस संख्या का इकाई अंक 2, माइनस है तो -2। ठीक, अब आप ये 7 हुआ और ये माइनस माइनस समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा, तो -3 -2 बराबर -5। तो 7 में से जब 5 घटेगा तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब इस संख्या का इकाई अंक कितना हुआ? इस संख्या का पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना हुआ? इसका आंसर कितना आया? 2। ठीक, ऐसे देखिए छोटी छोटी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो ऐसे जब बड़ी बड़ी परीक्षा आएगी तो कुछ कठिन आ जाएगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा दे दिया जाएगा, उसको भी बताया जाएगा ज़रूर, छोटे से लेकर पूरे बड़े तक बताया जाएगा। ठीक, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। ये हुआ, अब आप समझ गए होंगे जोड़ घटाव वाले प्रश्नों को। ठीक, अब ऐसे कोई डायरेक्ट फिर लिखे, मान लीजिए 999 -243 -143, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पीछे वाला अंक कितना है? 9। यहाँ पीछे वाला यहाँ माइनस लगा तो -3, यहाँ माइनस लगा तो -3, यहाँ माइनस लगा तो फिर पीछे वाला अंक कितना है? 3, इसका भी 3। तो 9 में से कितना माइनस माइनस से दोनों जुड़कर -6 हो जाएगा। 3 3 6, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ता है और विषम चिन्ह घटता है। तो यहाँ ये समान चिन्ह था तो दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद चिन्ह माइनस आया तो 9 में से 6 गए 3। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 3 आया है इस पूरे व्यंजक का क्या हुआ? इकाई का अंक। ठीक, तो यहाँ पे पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है, जोड़ घटाव वाला प्रश्न जब आए। ठीक, तो ऐसे करना होगा आपको। अब गुणा वाला देखिए, गुणा वाला प्रश्न इसको मिटा दीजिए। अब गुणा वाला प्रश्न देखिए, 286 गुणे 1, ये सब व्यंजक लिख दिया गया। ठीक, ये व्यंजक लिख दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इस व्यंजक में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? जब गुणा वाला प्रश्न, जब जोड़ वाला प्रश्न था तो हम लोग जोड़ रहे थे, जब जोड़ और घटाव दोनों का था तो उस हिसाब से हम जोड़ घटाव भी कर रहे थे। जब गुणा वाला प्रश्न होगा तो हम गुणा करेंगे। जोड़ वाला प्रश्न था तो जोड़ रहे थे, घटाव वाला प्रश्न था तो घटाव कर रहे थे। अब गुणा वाला प्रश्न है तो गुणा करेंगे, इकाई का अंक निकालने के। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक कितना हुआ? 6। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह, जो चिन्ह रहे उसी को उतार दीजिए। इस संख्या का इकाई का अंक 8 को उतार दीजिए। इस संख्या का इकाई का अंक 1, गुणे में है तो 1। अब इन तीनों को गुणा कर लीजिए। 6 है 48, 48 एकन 48, तो यहाँ क्या लिख उठेगा? 48। अब देखिए 48 2 अंक का आ गया, तो इकाई का अंक हमें बताना है, तो इसका मतलब इकाई का अंक कौन होगा? 8। पीछे वाला अंक या अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है, तो ये 8 क्या है? इकाई का अंक। इसका मतलब इस व्यंजक का भैया इकाई का अंक क्या है? 8। ठीक, और प्रश्न देखिए, 299 गुणे 153 गुणे, ये फिर एक व्यंजक दिया गया है गुणे में। अब आप यहाँ देखिए 9, पीछे का अंक कितना है? 9,
9 लिखें। इकाई का अंक इसका कितना है 9, 9 को लिखें, गुणा का चिन्ह, गुणा लगाइए 3। ये पीछे का इकाई का अंक इसका कितना है 3, इसका इकाई का अंक 7, गुणा करिए 9 सत्ते 63, ठीक। 9 सत्ते 63 गुणे 7। अब देखिए अगर यहाँ बड़ी संख्या कोई आ जाती है 2 अंक वाली, तो आप यहाँ पे रुक जाया करिए। जब यहाँ 9 सत्ते 63 को हमने 63 लिख दिया, फिर यहाँ 7 को उतार दिया। अब हमें केवल इकाई का अंक चाहिए ना, हमें गुणा भाग कुछ नहीं करना है, हमसे बस इकाई का अंक से मतलब है। नहीं तो आप सबको गुणा कर लेंगी तब भी तो इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम क्यों करें, हम सीधे पीछे पीछे वाले अंक को गुणा करें, और अगर कोई 2 का गुणा 2 अंकों की संख्या आ जाए, फिर उस अंकों में उस 2 अंकों की संख्या में ये पीछे वाला अंक ले लेते, तो इस संख्या में फिर इकाई का अंक क्या लेंगे 3 गुणे 7, कितना आ गया 21। अब कुछ बचा है गुणा करने को, नहीं बचा है। इसका मतलब जो यही 1 होगा ये क्या होगा, इकाई का अंक। इस व्यंजक का आंसर कितना होगा 1, ठीक। इस व्यंजक का इकाई का अंक 1 होगा। फिर आइए कुछ देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया जाए, या ये सब कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है, उससे आपसे मतलब नहीं, आपको केवल पीछे वाले अंक से मतलब है, ठीक। तो यहाँ देखिए गुणे में है सब, तो पीछे वाला अंक कितना है 3, इकाई इस 153 का इकाई का अंक 3, गुणा का चिन्ह गुणा लगाइए 1054 है, तो यहाँ पीछे का अंक कितना है 4, फिर 5 है। तो आप या तो तीनों को गुणा कर लीजिए अगर आपको आता है, तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ 60 तीनों को एक साथ आपने गुणा कर लिया, 60 आया। तो 60 में इकाई का अंक कितना है 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा कितना आएगा 0, ठीक। इस व्यंजक के इकाई अंक का आंसर कितना आएगा 0, ठीक। देखिए बाद में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कठिन जोड़ घटा गुणा भाग जब एक साथ आएगा तब कैसे जानेंगे, घात वाला बताया जाएगा, फैक्टोरियल वाला बताया जाएगा, स्टेटमेंट वाइज जब प्रश्न आएंगे तब कैसे होगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताइए, अगर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ गए वो भी आपको बताया जाएगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, या कुछ ऐसे जोड़ों का इकाई अंक बताइए। तो ये सब बताया जाएगा। ये तो आपको बस एकदम शुरू से बताया जा रहा है, केवल एकदम बेसिक से, ठीक। अब आप गुणा वाला प्रश्न कर ले जाएंगे कि नीचे कितना भी हो पीछे वाला अंक गुणा कर लेंगे तो होता चला जाए, जैसा चिन्ह रहेगा वैसा आप चिन्ह रखेंगे, ठीक। मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे लिख उठा 999 गुणे 998, इसमें इकाई का अंक, तो आप इस 9 को उठाएंगे पीछे वाले को, इस 8 को उठाएंगे, 8 9 72, 72 इसका मतलब 72 आए तो पीछे का अंक या इकाई का अंक ही पीछे का अंक होता है। तो इसका मतलब इस व्यंजक का इकाई का अंक कितना है 2, कितना है 2, ठीक 2 हुआ। अब आप देख कर ही बता सकते हैं, 9 8 72 पीछे वाले अंक को गुणा करें, 9 8 72, 72 आया तो पीछे का अंक 2। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लिखिए ही, देख कर ही आपको बताना है, क्योंकि परीक्षा में आपको इतना समय नहीं होगा कि लिखने को मिलेगा। सीधे आप देख कर बताएं, 9 8 72, 72 के पीछे कितना आता है 2, तो 2 इकाई अंक, ठीक। ऐसे 1001 गुणे 1007, तो पीछे का अंक 1 7 7, इसका मतलब इकाई का अंक कितना 7, ठीक। अब देखिए ये गुणा वाला खत्म हुआ,
अब घात वाला प्रश्न देखिए, आजकल ज़्यादातर घात वाला प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि घात वाले में क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। जोड़ भाग, ये जो जोड़ घटाव गुणा भाग वाला तो आसानी से सब लोग कर लेते हैं, लेकिन घात वाला जब पूछा जाता है तब दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए ये 55 लिख उठा, इसकी घात 45 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? यह मान लीजिए 6, यहाँ पे 143 लिख दिया जाए, इसकी घात 41 लिख दिया जाए, 69 लिख दिया जाए, 69, इसकी इकाई का अंक 23 है मान लीजिए। फिर और भी क्वेश्चन लिख दिया जाए, 121 लिख दिया जाए। इन सब वाले प्रश्नों को कहते हैं घात वाले। ये जब सब प्रश्न आते हैं तब इकाई अंक निकालने में आपको कठिनाई होती है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन से चलेंगे, इसको अब मिटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर इकाई अंक पूछा जाए, इस क्वेश्चन का, ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का आप देख तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि जिस भी संख्या के पीछे, देखिए एक ट्रिक है, अगर संख्या के पीछे 5 हो, 6 हो, 1 हो, ठीक, कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक वही संख्या होती है, उसका इकाई अंक वही उस संख्या की इकाई अंक ही होती है। अगर कोई ऐसे मतलब कोई संख्या लिखी गई, उसका कोई भी घात हो, अगर उसके पीछे 5 हो, 6 हो या 1 हो, बाकी घात कोई भी चीज़ लगे, जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए और इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो पीछे कितना इकाई का अंक 5 है, इसमें भी कितना है, 1 है। तो अगर 5, 6, 1 ये पीछे हैं, तो आप तुरंत ही वही आंसर हो जाएगा। जैसे 55 की घात 45 का इकाई अंक 5 होगा, बिल्कुल सही। इसका इकाई अंक कितना होगा, 5। देख कर ही आप बात बता सकते हो, क्योंकि आपको बताया जा चुका है। ये आप अगर गुणा भाग भी करेंगे तब भी वही आएगा, चाहे आप गुणा करके देख लीजिएगा। अगर भैया आप 121 का गुणा करते जाइए, तो हमेशा 1 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 आता चला जाएगा, ठीक। ऐसे अगर मान लीजिए 36 हो, 36 की घात 25 हो, तो आप 36 गुणे 36 25 बार गुणा कर देंगे, जितनी घात उतना बार गुणा। तो आप हमेशा 6 6 6 6 का गुणा करते जाएंगे तो पीछे 6 आता जाएगा। देखिए 6 36, फिर 36 में 6 आया, फिर 6 36 6, फिर 6 पीछे वाला अंक आया, फिर 6 36 6। अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी संख्या के पीछे आला इकाई अंक या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 1 हो, तो वही संख्या, वही उस घात वाली संख्या का इकाई अंक भी होगा। तो यहाँ पीछे 1 लगा, इसका मतलब इस पूरी संख्या का इकाई अंक 1, इसके पीछे 5 है तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक 5, ठीक। ये देखिए देख कर, मान लीजिए ऐसे लिखा जाए 236 की पावर 199, अगर पीछे वाला अंक कितना है, 6 है, तो इसका मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6, ठीक। यहाँ इसलिए लिखा है अगर किसी भी संख्या के पीछे जो इकाई का अंक हो, 5 हो, 6 हो या 1 हो, और कितनी भी घात हो, तो इसका इकाई अंक वही होगा जो संख्या का है, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 225 की घात कोई भी हो, मान लीजिए 122 हो, पीछे वाला अंक कितना है, 5, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5, ठीक। 296 हो, इसकी घात मान लीजिए 15 हो, तो पीछे कितना है, 6, तो इसका मतलब तुरंत इसको बिना देखे क्या कहिए, ये तुरंत देख के जान जाइए कि कितना इकाई का अंक, 6। देखिए बिना देखे कैसे आप बताएंगे, तो बिना देखे नहीं, मतलब भैया देख कर बताना है,
ये नहीं, ठीक। देखकर बताने का मतलब लगभग 2 सेकंड में या 1 सेकंड में आप बता दीजिए, ये है, ठीक। तो यहाँ पीछे 5 है, तुरंत 5, पीछे 6 है तो 6। अगर यहीं पे ये संख्या लिखी जाए, पीछे 1 है तो इसका इकाई अंक 1, ठीक। ऐसे ऐसे खत्म हो। लेकिन अब अगर पीछे ये तीनों संख्या ना हो और भी सारी संख्याएं हों, तब हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए पीछे 5, 6, 1 ये सब ना हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो उसका भी तरीका देखिए, इसको देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए इस 143 को उठाते हैं, 143 की घात 11। अब इसका इकाई अंक बताना है हमें, ठीक। इसका इकाई का अंक बताना है तो क्या किया जाता है, पहले जो पीछे हो इकाई, देखिए इकाई अंक निकालने का मतलब यही काम है आपका। पीछे वाला अंक तुरंत पकड़िए, कुछ सोचिए वोचिए मत, बस पीछे वाला अंक तुरंत पकड़ लीजिए। तो पीछे वाला अंक कितना है, 3, तो आप ऐसे 3 की घात कितना लिख दीजिए, 41, ठीक। हमेशा इकाई अंक निकालने के लिए पीछे वाला अंक पकड़ा जा रहा था, चाहे जोड़ना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना। तो यहाँ पीछे वाला अंक कितना है, 3 की घात 41 हमने लिख दिया। अब क्या किया जाता है, ये जो घात है, ये घात है, ये जो 41 है ये घात है, 3 की घात 41, इस घात में 4 से भाग किया जाता है, 4 से जब आप भाग करेंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे आप 41 में, तो कितना शेषफल आएगा, 1। शेषफल कितना आएगा, 1। तो जब शेषफल 1 आ गया, जो शेषफल आए 1 आ गया, तो उसी, अगर शेषफल 1 आ गया तो उसी संख्या के ऊपर 1 लगा देंगे। मतलब इस 3 की घात आप कितना लगाएंगे, 1। अगर 3 की घात 1 का मतलब सिर्फ 3, ठीक। इसका मतलब 143 की घात 41 का इकाई अंक कितना हुआ, 3। एक 143 की घात 41 का इकाई अंक कितना हुआ, 3, ठीक। और प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी। मान लीजिए 198 की घात 25 है, ठीक। घात 25 ना लीजिए आप, 26 ले लीजिए, चलिए 26 आपने ले लिया, ठीक। अब सबसे पहला काम आप पीछे वाले अंक को उठाएंगे, पीछे हमेशा इकाई का अंक उठाया जाता है। तो 8 है, तो 8 की घात अब लिख दीजिए क्या, 26, ठीक। क्योंकि आगे वाले सब में कोई मतलब नहीं है इकाई का अंक निकालने में। तो 8 की घात 26। अब हमने कहा था जब आप अलग कर लीजिए तो इसको 4 से भाग दीजिए। अब इस 26 को आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ये भाग का चिन्ह है। आप जब 4 से इसको भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, तो 26 में जब आप 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, शेषफल कितना आया, 2, ठीक। तो 26 में जब 4 से आप भाग देंगे शेषफल बराबर 2 आएगा, और जो शेषफल आए उस इकाई अंक के ऊपर रख देंगे, घात के ऊपर। इसका मतलब अब 8 की घात भैया कितनी हो गई, 2। 8 की घात 2 हो गई, तो इसका मतलब 8, जिसकी जितनी बार घात उसका उतना बार गुणा। 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणे 8 का आपस में 2 बार गुणा। 8 हटाएं कितना होता है, 64। तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब इस 64 में पीछे वाला क्या है, 4। यही 4 क्या है, इकाई का अंक, ठीक। यही 4 क्या है, इकाई का अंक, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए, ये तो आपने देखा कि कोई भी संख्या हो आप इकाई अंक को ले लीजिए, पीछे वाले अंक को, उस अंक पर वही घात लिख दीजिए, उसके बाद उस घात में 4 से भाग दीजिए, उस घात में 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को आप उस इकाई अंक के ऊपर रख देंगे। जब इकाई अंक के ऊपर रख देंगे, जो देखिए 26 को 4 से जब भाग दिया गया तो 4 छक 24, 2 शेषफल आया था, तो वही 2 शेषफल जो आया है वही उस संख्या पे घात पर रख देंगे।
घात पर रखने के बाद जितना घात 2 आया है तो 8 अठाई, उसके बाद गुणा कर लेंगे, 8 अठाई 64, 64 आई। अब 64 में इकाई का अंक कितना है 4, ठीक, तो ये 4 आपका क्या हो गया आंसर। और एक प्रश्न देखिए जल्दी से, 99 मान लीजिए लिखा, 99 की घात 15 लिखी गई, ठीक। अब 99 की घात 15 लिखी तो 9 की घात आप कितना लिख दीजिए 15। अब इस 15 से आप 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा, सॉरी शेषफल कितना आएगा, 4 3 12, 3 आ गया। इसका मतलब यही जो शेषफल 3 आया है इस 9 के ऊपर चढ़ जाएगा, तो 9 की घात 3। अब भैया 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9 का 3 बार गुणा, ठीक। अब ये कितना हो गया 9 9 81 गुणे 9। फिर इस 81 में देखिए हमने कहा था कि जब पूरा, अब फिर इस 8 को आप भूल जाइए, पीछे वाले अंक से हमेशा मतलब होगा। अब पीछे वाला अंक कितना हो गया 1, तो 1 गुणे 9, ठीक, 1 गुणे 9 आ गया तो 9। इसका मतलब 99 की घात 15 का जो इकाई अंक आया वो कितना आया 9, ठीक। ये समझ में आ गया होगा ना। जो शेष आए उसको उस इकाई अंक के ऊपर रख दीजिए, जितना है उसको 4 बार गुणा कर लीजिए, जितना घात हो उतना बार उसका गुणा कर लीजिए, उसके बाद जो आया उसको लिख। देखिए आप 81 गुणे 9 ऐसे भी तो कर सकती हैं, 9 1 9, 9 8 72, 729 आएगा तो यही 9 इकाई अंक हो गया। तो ऐसे भी, लेकिन क्या ज़रूरत है आपको इस वाले को छूने की, सीधे पीछे वाले अंक से सिर्फ मतलब होता है। 2 अंक आए तो पीछे वाले अंक से मतलब है, ठीक। एक टाइप और इसका देख लीजिए, मान लीजिए अगले टाइप में अगर शेष ही ना आए, शेषफल अइबे ना करे, तब मान लीजिए ये है, तो हमने कहा आप इकाई अंक लीजिए। सबसे पहला काम, इकाई अंक कितना है 2, इसके ऊपर 256 लिखिए तुरंत। 256 को 4 से आप भाग करिए। जब आप 256 को 4 से भाग करेंगी या करेगा, क्योंकि करेंगी या करेगा, तो देखिए सॉरी यहाँ 256 आपने लिखा और 4 से भाग दिया, तो 4 छक 24, 1 और यहाँ 16, फिर 4 चौक 16। इसका मतलब यहाँ शेषफल आया ही नहीं। अगर जब शेषफल 0 आ जाए, देखिए जो शेषफल आता था उसको हम इकाई के अंक के ऊपर रख देते थे, लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाए तब इकाई अंक के ऊपर कहिए या घात, इकाई अंक के घात पर 4 लगाते हैं, 4 लगाते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ से जब आप 256 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं आएगा। जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो इस 2 के घात के ऊपर कितना लगा देंगे 4, क्योंकि आपको अभी भी बताया गया जब शेषफल 0 आ जाए तब इकाई अंक के घात पर 4 लगा देते हैं। किसी का भी अगर शेषफल 0 आएगा तब उसका वही जो इकाई अंक के ऊपर तब घात 4 लग जाएगी। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इसका मतलब 16 आ गया। 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6, ठीक। ऐसे मान लीजिए 199 की घात 20 है, 199 की घात 20 है तो 9 के ऊपर आप 20 लिखेंगे। इस 20 को आप 4 से भाग देंगे। जब 4 से आप भाग देंगे तो 4 पंजे 20, पूरा पूरा 20 कट जाएगा, शेषफल कुछ आएगा नहीं। शेषफल अगर 0 आ गया तो घात पर आप क्या लगा देंगे 4, तो 9 के ऊपर क्या लगा देंगे आप 4। अगर आप 9 के ऊपर 4 लगा दिए तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक, 4 वाले गुणा कर देंगे तो 9 9 81, फिर ये दोनों 9 का गुणा हो गया, फिर ये दोनों 9 9 81। अब ये दोनों 2 2 अंक आ गए, देखिए 2 2 अंक आ गया ना, 81 81 2 बार आ गया। तो फिर हमने जब कहा था कि जब 2 अंक आ जाए
दो अंकों की संख्या आ जाए, आप फिर उसके बाद आप इकाई अंक को ही केवल लीजिए। इसका मतलब एक और एक पीछे वाले को ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी भी गुणा में सिखाया गया था कि ऐसे मान लीजिए अगर सिखाया गया आपको कि 3 चौक पीछे वाला अंक लिया जाता है तो 3 चौक 12, 12 के बाद इकाई का अंक क्या होगा 2, एक वाले को छोड़ देंगे। अब यही मान लीजिए फिर यहाँ एक संख्या और लिख दी जाए 299, तो क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 9, तो 4 3 12, 12 लिखने के बाद फिर 9 लिखेंगे आप, 4 3 12, इसका गुणा 12 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, फिर ये जो 2 होगा इस आगे वाले को छोड़ दीजिए फालतू में, 9 दूनी 18, तो 18 आ गया, पीछे इकाई का अंक 8। ठीक, ऐसे यहाँ भी 81 गुणे 81 है तो आप 8 8 को छोड़ दीजिए, 1 गुणे 1, इसका मतलब इकाई का अंक कितना है 1। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक साथियों, इसको देख लीजिए एक बार। अब देखिए फैक्टोरियल वाले, फैक्टोरियल प्रश्न। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, अगर फैक्टोरियल का चिन्ह ये है, ठीक ऐसे लिखा गया है, या किसी संख्या के पीछे ऐसे कर दिया गया हो तब वो फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब जिस संख्या के पीछे फैक्टोरियल लग जाता है उस संख्या से नीचे जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका आपस में गुणा होता है। जैसे यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखा है, इस 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस 5 के ऊपर मान लीजिए 5 के ऊपर फैक्टोरियल लगा है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4 के बाद 3 आएगा पहले, फिर 2 फिर 1। ठीक, मान लीजिए 6 फैक्टोरियल लिखा गया है, 6 फैक्टोरियल है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, ऐसे यही होता है फैक्टोरियल। हाँ, 7 लिखा गया है तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, ये होता है फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल हुआ, तो अगर आप फैक्टोरियल का मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल का मान आपसे पूछा गया तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 120 एक्कन 120। ठीक, यानी कि इसका पूरा गुणा कितना आ गया 120। इस पूरे गुणा से तो आप बता देंगे कि इकाई का अंक कितना है 0। ठीक, ये बात हुई। अब 6 का आपसे कोई पूछे कि 6 फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक कितना होगा, तो आप गुणा कर लीजिए 6 पंजे 30, 30 उसके बाद 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, 360 गुना 720। तो जब 720 आ गया तो पीछे इकाई का अंक कितना हुआ 0। इसका देखिए 5 छक 30, 7 त्रिक, इसको अगर गुणा करेंगे आप तो इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा 0, चाहे आप करके देख लीजिए। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक का मतलब ट्रिक तो छोड़िए बेसिक है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता, सब बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है देखा जाए तो। ठीक, देखिए ट्रिक क्या है, ये आप समझ गए। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जिस संख्या के पीछे फैक्टोरियल लग जाता है इसका मतलब उस संख्या से और उससे सारी संख्याओं के छोटी संख्याओं का गुणा। 5 के पीछे फैक्टोरियल, इसका मतलब 5, इस 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर 6 के पीछे लगा तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर 7 के पीछे लगा तो ऐसे। ठीक, 4 के पीछे लग गया तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए एक बात और जान जाइए, अगर किसी संख्या के पीछे ऐसे भी लिखा गया है ना, इसका मतलब वो भी फैक्टोरियल है, या 5 के पीछे ऐसे लिए वो भी फैक्टोरियल है। केवल ये और ये दोनों जान जाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, दोनों को हैं। अब देखिए जितने भी अगर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल से लेके 6 फैक्टोरियल
7 फैक्टोरियल मतलब जितना भी हो, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, जितनी भी 5 से लेकर, जितनी भी 5 से बड़ी या 5 से लेकर जितनी भी बड़ी फैक्टोरियल संख्या होंगी, सबका इकाई अंक कितना होगा? 0। आप तुरंत हल करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। जितने भी 5 फैक्टोरियल से लेके जितनी भी अनंत तक फैक्टोरियल संख्याएं होंगी, सबका इकाई का अंक 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप जानते हैं अगर हम 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 गुणे 4, फिर गुणे 3, फिर गुणे 2, फिर गुणे 1। तो आप 5 चौक 20, 20 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब एक बार 0 आ गया तो सब में पीछे 0 लग जाएगा। ऐसे 6 का फैक्टोरियल अगर आप निकालिए तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो यहाँ 6 पंजे 30, यानी कि 30 आ गया ये। अगर ये दोनों 30 आ गया तो बाकी 4, 3, 2, 1 आप चाहे जैसे गुणा करिए तो 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के पीछे 0 आ गया और उस संख्या से किसी संख्या के पीछे गुणा किया जाए तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही होता है। मतलब ये हुआ ना कि अब आप देख कर आंसर टिक कर सकते हैं कि अगर 5 से लेकर कोई भी संख्या पे फैक्टोरियल लगा है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0। ठीक, ये हुआ। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई 4 का पूछे कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए, तब तो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एक 24। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया? 24। तो 24 का इकाई का अंक कितना हो गया? 4। 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो जिस संख्या पे फैक्टोरियल लगा उस संख्या और उससे छोटी सारी संख्याओं को गुणा कर लेते। तो 3 दूनी 6, मतलब फैक्टोरियल 3 का इकाई का अंक कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक 4। साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद और कठिन कठिन प्रश्नों को लाया जाएगा। अभी तो ये बेस था, इसीलिए आपको इतनी थोड़ा सा बता दिया गया। बाकी अभी कठिन कठिन प्रश्न आएंगे, साथ साथ कैसे जोड़ा जाए, कभी गुणा भाग वाले एक साथ आ जाते हैं, फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, तब हम कैसे जल्दी से जल्दी करें। ये तो खाली बेसिक लेक्चर था आपका। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपसे बहुत कठिन कठिन प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक, इसकी क्षमा चाहते हैं आपसे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, नमस्कार साथियों।